हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 8 जो कि है वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट तो सबको पता है ना। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी वो होता है जिसमें जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर कितनी कैपेसिटी है। जैसे एक बॉटल है, बॉटल की बात लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बोल रही हूँ मैं। हम कैपेसिटी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, हम कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, तो उस बॉटल में हम कितना पानी फिल कर सकते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे 1 लीटर की बॉटल है, तो उस 1 लीटर की बॉटल में आप 1 लीटर ही तो पानी फिल कर सकते हो, है ना, उसकी उतनी ही तो कैपेसिटी है। अगर आप उससे ज़्यादा पानी उसमें डालोगे तो वो क्या होगा? पानी निकल के गिरेगा, है ना, उससे ज़्यादा पानी उसमें नहीं आ सकता। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो 1 लीटर ही ले सकता है। ठीक है, तो हम वेट और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? चेक अनु हैज रिकॉर्डेड द वेट्स ऑफ द आइटम्स इन हर हाउस। ठीक है, अनु ने क्या कहा? उसने क्या किया कि उसके घर में जितनी भी चीज़ें थी उसने सबका वेट निकाल के रख लिया, है ना, मेजर करके रखा है। चेक इफ शी हैज रिकॉर्डेड देम करेक्टली बाय पुटिंग अ टिक अगेंस्ट देम इफ दे लुक करेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है? एक बार इसको देखना है। तो इसमें एक आयरन की अलमीरा है 40 ग्राम की, 40 ग्राम की। देखो इसमें क्या होता है, जैसे 1 kg है ना, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है और केजी वाली यूनिट बड़ी होती है। ठीक है, तो जो आयरन अलमीरा है उसका साइज कितना होगा? बड़ा होगा। जब उसका साइज बड़ा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, है ना, तो वो ग्राम में तो आ ही नहीं सकता, वो ग्राम में तो आ ही नहीं सकता। तो इसने इसको गलत मेज़र किया है ना, इसने इसको गलत मेज़र किया है। बेड है, बेड 60 kg का बेड, 60 kg का बेड। हमें सिर्फ इसकी क्या देखनी है? केजी यूनिट्स देखनी है। इसको हम यूनिट्स बोलते हैं, केजी को और ग्राम को, है ना, इन सबको हम यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट देखेंगे, केजी वाली यूनिट बड़ी होती है ग्राम से। ठीक है, तो इसमें क्या है? बेड 60 वेट का हो सकता है, राइस बैग 5 kg का हो सकता है, सोफा 30 ग्राम का नहीं हो सकता, ग्राम का नहीं हो सकता, इसका तो बहुत लाइट वेट हो गया ना। 30 ग्राम तो इतनी सी चीज़ का भी वेट होता है 30 ग्राम, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, बकेट का वेट 1 kg कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, एंड वाटर बॉटल का 650 ग्राम हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बॉटल है, तो हो सकता है ग्राम में, है ना। और रेफ्रिजरेटर का 50 ग्राम लिखा है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होगा और ये केजी में मेज़र होगा, किलोग्राम में, ग्राम में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू रीड द स्केल्स। क्या करना है हमें? इन सबको रीड करना है और राइट द करेक्ट वेट इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो क्या दिया है, ये इसको हमने स्केल बोला है, बुक ने इसको स्केल बोला है। ठीक है, इस एरो को स्केल बोला है। यहाँ पे इसका वेट है 4 kg, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे इसमें गैप कितना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? यहाँ पर इसका वेट है 4 और ये हाफ है। ठीक है, यहाँ पे इसका हाफ होगा, तो 4 kg एंड 500 ग्राम, है ना। बट यहाँ पर इसका एक स्केल ज़्यादा है, एक पॉइंट ज़्यादा है। जैसे हम वॉच में मिनट काउंट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे 12 होता है, इसके बाद 1 2 3 4 5 होता है, ऐसे ही इसमें भी हम देखेंगे जब इनमें सब में 1 kg का गैप है, तो इसका बीच का कितना हो गया? हाफ होगा,
कितना होगा, हाफ होगा। और इसके बाद का इसमें हम 100 ग्राम और ऐड करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 4 kg 600 ग्राम, है ना। 4 kg 600 ग्राम वो होगा इसके बाद का। बट अब यहाँ पर क्या है, 0 है, मैंने वो 4 kg के बाद वाला बताया। अब यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1 kg से कम का होगा, है ना। 1 kg से कम का होगा तो इसका वेट कितना होगा, 1 2 3 4 400 ग्राम होगा, है ना। कितना वेट होगा इसका, 400 ग्राम होगा। इसका भी देखो कितना होगा, यहाँ पे 0 है, 0 पे 2 kg है, ठीक है, 0 पे 2 kg है। इसके बाद यहाँ पर है 1 kg, मतलब हाफ हाफ है, तो यहाँ पर इसका वेट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 kg 800 ग्राम, है ना। 1 kg 800 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वेट कितना हुआ था ये भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 400, है ना, 400 ग्राम हुआ है। इसके बाद इसका वेट देखो कितना हो जाएगा, इसका वेट यहाँ पे 2 kg है और 2 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है, 2 kg एंड 500 ग्राम, ये इसके हाफ में ही है ना, 2 kg 500 ग्राम ये इसके हाफ में ही है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी बस आपको क्या करना है, यहाँ से देखो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और जो इसके बीच का ये है, ये 100 ग्राम का गैप है सब सारा, ठीक है। जैसे वॉच में 1 मिनट का गैप होता है, ऐसे इसमें 100 ग्राम का इसमें डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पूरा देखना है, इसके बाद इसकी 100 को काउंट करके आपको लिख देना है बस। इसमें क्या होगा देखो, 1 2 kg और ये 600 ग्राम हो जाएगा, 2 kg 600 ग्राम। तो ऐसे ही आपको ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। ये सब सेम है, बस आपको देखकर उसको लिखना है, समझना है, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है ना। बस जैसे आप टाइम कैलकुलेट करते हो ऐसे ही आपको ये कैलकुलेट करना है, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर, है ना। अलग अलग यूनिट है लेकिन मेजरमेंट सेम है। ऐसा ही सेम चीज हमने पढ़ा था, है ना, पिछली क्लास में, नहीं चैप्टर में, कोई चैप्टर ऐसा था जिसमें हमने ये टॉपिक देखा था। उसमें क्या हुआ था, यूनिट सेम थी, मेजरमेंट अलग था, मेजरमेंट अलग था, और नहीं मेजरमेंट सेम था और यूनिट अलग थी, यही था। इसमें भी क्या है, डिफरेंट यूनिट्स, यूनिट चेंज है बट मेजरमेंट क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर मैं अगर 1 kg लिखूं और एक जगह लिख दूं मैं 1000 ग्राम, ठीक है, तो दोनों का वेट क्या है, दोनों का वेट तो सिंपल सेम ही है ना। ये भी 1000 ग्राम है, ये भी 1000 ग्राम है, ये भी 1 kg और ये भी 1 kg है, दोनों का वेट सेम है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यूनिट चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, यूनिट चेंज हो रही है। इसमें है kg और इसमें है ग्राम, यूनिट चेंज हो गई, मेजरमेंट सेम है बट यूनिट चेंज हो गई, है ना। तो अब इसमें क्या है, बैग्स आर वेटेड ऑन 2 डिफरेंट वेटिंग बैलेंस, ठीक है। एक है 2 kg का, दूसरा है 2000 ग्राम का। मेजरमेंट सेम है, देखो मेजरमेंट सेम है बट यूनिट अलग अलग है। वंस वेटिंग बैलेंस डिस्प्ले वेट इन किलोग्राम्स एंड अदर डिस्प्लेस वेट इन ग्राम, दोनों का लिखा है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है मैच द बैग्स दैट हैव द सेम वेट्स, यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके वेट से मेजर करना है, सिंपल है। 5 kg किसके इक्वल हो जाएगा, 5 kg किसके इक्वल हो जाएगा, 1 kg में 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1000 ग्राम होता है तो 5 kg इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1000, है ना, 5000, 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5000 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5000 ग्राम। तो यहाँ पर 5 kg किसके इक्वल हो जाएगा, 5000 ग्राम के इक्वल, ठीक है। इसके बाद 10 kg है तो 10 kg में देखो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है,
अगर हम इसको ग्राम में कर रहे हैं तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और 1000 में 3 जीरो होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस 10 kg में 3 जीरो ऐड करेंगे, ये रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 ग्राम। 3 kg का हो जाएगा 3000 ग्राम, ठीक है। 6 kg का हो जाएगा 6000 ग्राम, एंड 25 kg का हो जाएगा 25,000 ग्राम, और 30 kg का कितना हो जाएगा 30,000 ग्राम, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद है नोटिस द रिलेशनशिप बिटवीन केजी एंड ग्राम, बता दिया मैंने। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg होता है, यही तो बताना था इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ से इसने जंप किया 3 पे, सीधा 3 पे गया 1 kg से। अब ये सारी यूनिट्स केजी में है और ये सारी यूनिट्स ग्राम में है, ठीक है, बट सारे सेम ही है, यूनिट अलग अलग करके लिखी है ना। तो यहाँ पर है 1 kg, यहाँ पे हो गया 3 kg, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो सेम आपको 1 kg में ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 आया, तो 3 kg में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 3 का, इस 1000 ग्राम में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई हुआ है ना। इसके बाद है 8 kg का हो जाएगा 8000 ग्राम, और इसका है 15,000, तो ये हो जाएगा 15 kg, 20 किलो है ये। तो देखो यहाँ पर देखो हमने ना पहले ही ये वाला चैप्टर सेम टू सेम हमने ये किलोमीटर मीटर वाले में कर लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन वैसे कर तो रही हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है 20 kg है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 20,000 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20,000 ग्राम। इसके बाद है यहाँ पर है 25,000, तो यहाँ हो जाएगा 25, और ये है 30 kg, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 ग्राम, ठीक है, ओके। इसके बाद है लेट अस फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, देखते हैं क्या फाइंड करना है। शिरेनु इज बेकिंग केक्स फॉर हर शॉप, वो अपनी शॉप के लिए केक बेक कर रही है, ठीक है। शी नीड्स 3 kg 500 ग्राम फ्लोर, है ना। हर किचन स्केल्स मेजर ओनली इन ग्राम्स, उसके घर में जो स्केल है मेजरमेंट वाला वो सिर्फ ग्राम में ही मेजर करता है, किलोग्राम में नहीं करता है, बट उसको चाहिए कितने 3 kg और 500 ग्राम, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, उस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। हम वो जो पूरा केजी में लिखा है, देखो ये तो ग्राम में है ही है, ये केजी में है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट शुड हर किचन स्केल शो फॉर 3 kg 500 ग्राम ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो उसको ग्राम में जब चेंज करेंगे तो कितने ग्राम उसका मेजरमेंट आएगा, यहाँ पर है 3 kg इज इक्वल्स टू 3000 ग्राम, तो 3 kg 500 ग्राम में क्या हो जाएगा 3000 प्लस 500 ग्राम होगा, क्यों, क्योंकि 3 kg का मेजरमेंट कितना हो गया 3000, ये ऑलरेडी ग्राम में है ही है, तो हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3500 ग्राम, ठीक है। मेजरमेंट जो आएगा ग्राम में वो कितना आएगा 3500 ग्राम। इसके बाद है व्हाट वुड बी 2 kg 250 ग्राम फ्लोर इन ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 kg का मेजरमेंट कितना होगा 2000 ग्राम, तो इस 2000 ग्राम में हम 250 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2250 ग्राम, 2250 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है लेट अस फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, Shamim and Rehan observed someone buying sugar weighing 5 kg 50 gram
ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कोई 5 kg 50 ग्राम का शुगर ले रहा है ना। दे थॉट ऑफ द क्वांटिटी इन ग्राम्स, उन्होंने सोचा अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मेजरमेंट क्या आएगा, हाउ मच इज इट। ठीक है, तो यहाँ पर 500 है ना, मतलब सॉरी 5 kg है, तो ये कितना हो जाएगा 5000 है ना। और इसमें हम क्या कर देंगे, इस 50 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये पहले से ही ग्राम में है, तो 5000 में हम क्या करेंगे 50 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मेजरमेंट आएगा 5050 ग्राम। इसका सही है बट इसने गलत बताया है, नो इट इज 5500 ग्राम, इसने गलत बता दिया। ये क्या बोल रहा है कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, इसका मेजरमेंट 5050 ग्राम नहीं है, इसका मेजरमेंट है 5500 ग्राम। अब दोनों में से सही कौन है, दोनों में से किसका आंसर सही है, क्या करेंगे हम, मैंने बताया ना यहाँ पे क्या हो गया 5000 ग्राम हो गया। ठीक है, हमें 50 को ऐड करना है, क्या आया इसका मेजरमेंट 5050 ग्राम। तो कौन करेक्ट है, कौन करेक्ट है, शामिम करेक्ट है। ठीक है, तो हु डू यू थिंक इज राइट एंड व्हाई, बता दिया है ना। इसने क्या किया है 5 kg और 500 ग्राम को कन्वर्ट किया है पूरा इसमें, है ना, इसने गलत मेजरमेंट कर लिया, गलत मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द कंजर्वेशंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो ऑन विच सम नंबर्स हैव बीन मार्क्ड। ठीक है, अब हमें वही करना है जो हमने अभी ऊपर किया है, इसमें हमें क्या करना है, केजी है तो हमें ग्राम में लिखना है, ग्राम में है तो हमें केजी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 kg है, इसका हो गया 1000 ग्राम, 3 kg है तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 3000 ग्राम, है ना, कितना हो जाएगा 3000 ग्राम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है 4000, यहाँ पे 4000 ग्राम है तो वो कितने केजी के इक्वल हो जाएगा, 4 kg के इक्वल होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 kg। ठीक है, इसके बाद क्या है 7 kg है ना, तो 7 kg का क्या हो जाएगा 7000 ग्राम। ठीक है, 8 kg का कितना हो जाएगा 8000 ग्राम, है ना। उसके बाद 10000 है तो यहाँ पर 10 kg हो जाएगा, यहाँ पर 12000 है तो यहाँ पर 12 kg हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम और कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो आप डिफरेंस कितने कितने का है, 1 3 4 7 8 10 12, यहाँ हो जाएगा 14000। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 16000। ठीक है, तो यहाँ हो गया 14 kg एंड इधर हो जाएगा 16 kg। ठीक है, 14 kg एंड 16 kg। इसके बाद क्या आएगा, ग्राम में है तो ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कहाँ गया, इसके बाद है, हाँ अब हमें क्या करना है, इसे सबको पूरे को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में है, ये ऑलरेडी ग्राम में है, हमें सिर्फ केजी वाले को ग्राम में करना है और फिर दोनों को ऐड करना है। तो इसका 7 kg का कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, 7000 में हम 67 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7000, क्या आएगा 7067 ग्राम, है ना, कितना आ जाएगा 7067 ग्राम। इसमें क्या हो जाएगा 3300 ग्राम, 3300 ग्राम। इधर क्या हो जाएगा 8069 ग्राम, है ना, 8069 ग्राम इसमें हो जाएगा। इसके बाद इसमें है, ये पूरा केजी में दिया है, अब ये पूरा ग्राम में दिया है, केजी में नहीं ग्राम में दिया है, अब हमें इसे केजी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो 10000 हो जाएगा 10 kg एंड 760 ग्राम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 kg एंड 80 ग्राम,
और इधर हो जाएगा 12 kg एंड 42 ग्राम, ठीक है, 12 kg एंड 42 ग्राम। इसके बाद आगे क्या है, आगे है कंपैरिजन, क्या है आगे इसमें टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग वेट्स का हम कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग वेट का, ठीक है, कर लेते हैं। इसमें क्या है, हरप्रीत्स फैमिली प्लान्ड अ पिकनिक ओवर द वीकेंड, ठीक है, वो क्या करती है, हर वीकेंड पे एक पिकनिक प्लान करते हैं। हर मदर एंड फादर पैक्ड डिफरेंट फूड आइटम्स टू टेक अलोंग, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दे कैरी, ठीक है, वो अलग अलग सामान लेके जाते हैं अपने पिकनिक पे। अब फ्रूट्स भी लेके जाते हैं, कौन कौन से, वाटरमेलन लेके जाते हैं वो 3 kg, पाइनएप्पल लेके जाते हैं 1 kg 750 ग्राम, एप्पल्स लेके जाते हैं 1 kg 250 ग्राम, मैंगोज लेके जाते हैं 2 kg, ठीक है। इसके बाद है among the fruits they carried which one has the highest weight, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट किसका है, वाटरमेलन का था आई थिंक। तुम इसको देखो, हाँ 3 kg वाटरमेलन का सबसे हाईएस्ट वेट है ना, किसका है, वाटरमेलन का, ठीक है। इसके बाद है लीस्ट वेट किसका है, लीस्ट वेट किसका है, सबसे लीस्ट वेट है एप्पल्स का, है ना, किसका है, एप्पल्स का। देखो साइजेस में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इसीलिए किसी का वेट साइज की वजह से भी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अरेंज द आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, अच्छा वेट के अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग याद आ रहा है, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वाले वेट को हम लिखेंगे, है ना, तो किसका है वो, वाटरमेलन का है। इसके बाद सेकंड वाले को लिखेंगे हम, जो जिसका वेट सबसे हाईएस्ट हो बट वाटरमेलन से कम हो, किसका वेट है वो, 2 kg वाला है ना। मैंगोज का है, फिर पाइनएप्पल का, मैंगोज का है, फिर पाइनएप्पल का है, देन एप्पल का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है वेट के अकॉर्डिंग, जिसका वेट सबसे ज्यादा है, जिसका वेट सबसे ज्यादा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम जिसका वेट है उसका नाम लिखेंगे, फिर जो उससे कम जिसका वेट है उसका लिखा, और जो सबसे कम जिसका वेट है लास्ट में हमने उसका नाम लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेट को कंपेयर करना है, कंपेरिजन करना है हमें कि किसका वेट ज्यादा है और किसका कम। तो यहाँ पर है 1 kg 600 ग्राम है, और ये कितना है 1700 ग्राम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 kg 700 ग्राम, ठीक है। तो देखो केजी 1 kg दोनों का सेम है, बट ग्राम में क्या है, इधर 600 है इधर 700 है, तो किसका ज्यादा वेट है, किसका ज्यादा वेट है, इसका। तो ये कौन सा है, ये बिग वेट वाला है, हमने कंपेयर किया तो इसका वेट ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद 1 kg 600 ग्राम और है 1 kg 60 ग्राम, तो ऑब्वियसली किसका वेट ज्यादा होगा, 600 ग्राम वाले का, क्योंकि 60 ग्राम तो बहुत कम होता है, तो ये बिग हो गया। 10 kg एंड 35 ग्राम, इसमें है 10,000 है ना, तो 10 kg एंड 35 ग्राम, मतलब दोनों सेम है, दोनों का वेट इक्वल है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब 1 kg 600 ग्राम है, इधर 2 kg है, देखो केजी वाला अगर यूनिट किसी का बड़ा हो जाता है तो वही बड़ा नंबर हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा बिग हो गया, 2 kg 500 ग्राम, और इसमें 5 kg 50 ग्राम है, और इसमें 4 kg 500 ग्राम है, तो किसका वेट ज्यादा है, 5 kg एंड 50 ग्राम का, ठीक है। इसमें से
ये है 900 ग्राम एंड 7000 ग्राम, दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 7900 ग्राम, ठीक है। और इसका वेट है 7 kg एंड 900 ग्राम। इसको भी अगर हम केजी में करें तो कितना आएगा, 7 kg 900 ग्राम, मतलब दोनों का वेट जो है वो इक्वल है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमने देखो 107 पेज नंबर तक आज की क्लास में कर लिया है कंप्लीट। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है ना। और पिछले वाले चैप्टर्स में भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।